हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्रिक करेक्शंस के बारे में हमने यूनिट 1 इसके अंदर लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जिसके अंदर हमने रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के बारे में देखा। उससे पहले हमने रेडियोमेट्रिक जो सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं उनके बारे में समझा था, फिर उनके करेक्शंस के बारे में देखा था। इस यूनिट के अंदर हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शंस या एरर्स कौन कौन से होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर मेन जो है हमारे पास जियोमेट्रिक करेक्शंस के बारे में समझेंगे, जो कि मेन हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन होता है और इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अलावा हाइब्रिड अप्रोच टू इमेज और रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन किसको कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मेन दो ही करेक्शंस के मेथड होते हैं। ठीक है, उनके बारे में समझेंगे, इमेज टू मैप एंड इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं जियोमेट्रिक करेक्शंस क्या होता है। जैसे कि हमने रेडियोमेट्रिक करेक्शंस के बारे में समझा था, उससे पहले जो इंट्रोडक्शन देखा था कि हर एक रॉ जो रिमोटली सेंस्ड इमेज रहती है उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन या एरर देखने के लिए मिलता है। तो उसको हम एनालिसिस पर्पज के लिए या स्टडी के लिए उस इमेज को यूज नहीं कर सकते, तो प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है हमें। मतलब कि हमें करेक्शन अप्लाई करने पड़ते हैं रेडियोमेट्रिक और जियोमेट्रिक करेक्शंस के लिए। तो रेडियोमेट्रिक हमारे पास रेडियोमेट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे डिजिटल नंबर और पिक्सल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन हमने देखा था कि पिक्सल की पोजीशन और उसके शेप से रिलेटेड जब एरर होता है हमारे पास तो जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो रिमोटली सेंस्ड जो रॉ इमेज होती है, जो डेटा ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम वेरियस सेंसर्स कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड डेफिशिएंसी विच डिक्रीज इट्स क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी बहुत पुअर रहती है यहाँ पर रॉ रिमोटली सेंस्ड इमेज की। डिस्टॉर्शंस यूजुअली अकर इन द इमेज डेटा ड्यूरिंग द इमेज एक्विजिशन प्रोसेस। तो हमने ये चीज़ भी पता की है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ये डिस्टॉर्शन अकर करते हैं किस किस वजह से करते हैं हमारे पास और कब करते हैं। मेनली हमारे पास जब डेटा को एक्वायर कर रहे होते हैं, इमेज को कैप्चर कर रहे होते हैं, तब हमारे पास एनवायरनमेंट की वजह से या इंटरनल फीचर्स की वजह से हमारे पास डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दस इट बिकम्स एसेंशियल टू प्री प्रोसेस द रॉ इमेज डेटा इन ऑर्डर टू रिमूव डिस्टॉर्शंस बिफोर यूजिंग डेटा फॉर एनी एप्लीकेशन। तो प्री प्रोसेसिंग के बाद हम उस जो आउटपुट इमेज रहती है उसको यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन पर्पज के लिए। ठीक है, डिस्टॉर्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक। ठीक है, तो देयर रिमूवल फ्रॉम द इमेज डेटा इन्वॉल्व्स द प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑन रॉ इमेज डेटा। The pre-processing of image data is conducted to rectify and restore the image by removing both geometric and radiometric error। तो दो टाइप ऑफ एरर रहते हैं, रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक। तो रेडियोमेट्रिक के बारे में हमने पिछले 3 लेक्चर में देखा। इस लेक्चर के अंदर जियोमेट्रिक एरर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शंस कौन से होते हैं कि दे कंसिस्ट, मतलब रिमोटली सेंस जो इमेजेस होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं पिक्सल पोजिशनल एंड शेप रिलेटेड एरर्स ऑन द इमेज डेटा। तो जो भी इमेज डेटा होता है उसके अंदर अगर हम पिक्सल के पोजीशन और शेप की बात करते हैं, अगर उसके अंदर ट्रू शेप नहीं है या कोई भी डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिल रहा है, वो डिस्टॉर्शन किसके अंदर आते हैं, जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक एरर रिप्रेजेंट्स अ मिसमैच बिटवीन द एक्चुअल इमेज एक्वेशन सेंसर कोऑर्डिनेट्स एंड आइडियल इमेज कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, पिक्सल की पोजीशन से रिलेटेड है एरर जो होता है। इसके अंदर जब एरर अगर करता है जियोमेट्रिक एरर, तो मिसमैच देखने के लिए मिलता है जो एक्चुअल इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास और जो आइडियल इमेज के होने चाहिए एक्चुअली में, तो एक्चुअल इमेज के मैच नहीं करते क्योंकि एरर होता है हमारे पास। इट डज नॉट अलाउ इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम टू मैच विद द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज जियोमेट्रिक एरर्स इन एन इमेज एज कंपेयर्ड विद रेडियोमेट्रिक एरर्स विच कैन बी ईजिली सीन एंड ऑल्सो रिलेटिवली ईजी टू रिमूव द फ्रॉम द इमेज डेटा। अगर हम रेडियोमेट्रिक एरर्स और उसके करेक्शन की बात करते हैं तो जियोमेट्रिक एरर जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको करेक्ट करना और उनको आइडेंटिफाई करना। The removal of geometric errors is a complex operation, but their removal from the image data is essential. Failing to eliminate geometric errors has the following disadvantage। तो geometric error के जो करेक्शन है अप्लाई करना मस्ट होता है हमारे पास, क्योंकि अगर हम जियोमेट्रिक एरर को रिमूव नहीं करेंगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मिनिमाइज आवर एबिलिटी टू रिलेट थीमेटिक फीचर्स आइडेंटिफाइड इन एन इमेज टू द सेम फीचर्स ऑन द ग्राउंड। क्योंकि कोऑर्डिनेट जो इमेज के और हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स वो मैच नहीं करते, तो हम जो फीचर्स विजुलाइज कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि डू नॉट अलाउ टू इंटीग्रेट इमेज डेटा विद द मैप डेटा, डू नॉट अलाउ टू मेक रियल एरिया एस्टिमेट और कैलकुलेशन। रियल एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पिक्सल का जो साइज है शेप है वो वेरी करता है हमारे पास रॉ इमेज के अंदर। ठीक है,
डू नॉट अलाउ टू कंपेयर टू डिफरेंट टेम्पोरल इमेजेस ऑफ द सेम एरिया पिक्सल बाई पिक्सल। तो हम पिक्सल बाई पिक्सल अगर एक ही प्लेस की दो इमेजेस हैं डिफरेंट टाइम पे ली गई हैं तो हम उनको भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एरिया जो है, पोजीशन और शेप जो है पिक्सल का वो सेम नहीं रहता है। तो बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं अगर हम उसको रिमूव नहीं करते। अगर रिमूव करते हैं ज्योमेट्रिक एरर को, ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेज हम देखते हैं कि अलाउ टू परफेक्टली रिलेट रिमोटली सेंस्ड information to other thematic maps in the GIS system and to the field data or with any other spatial data। तो हम क्या परफेक्टली रिलेट कर सकते हैं उनके कोऑर्डिनेट और उनकी पोजीशन को पिक्सल बाय पिक्सल। अलाउ टू एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट एरिया एंड डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन। तो एरिया भी हम एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं पिक्सल की साइज से अगर हम ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अलाउ एन इमेज टू मैच ए स्पेसिफिक प्रोजेक्शन सरफेस और मैप। प्रोजेक्शन सरफेस और मैप हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ टू प्रोड्यूस रिलायबल रिमोट सेंसिंग बेस्ड प्रोडक्ट। अलाउ टू कंपेयर टू इमेजेस टेकन एट डिफरेंट टाइम्स एंड कैरी आउट चेंज एनालिसिस। तो किसी भी एक प्लेस पर कितना चेंज हुआ है डिफरेंट टाइम पे इमेज को कैप्चर करके उनको कंपेयर किया जा सकता है अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक करेक्शन अप्लाई किया गया है तो, ठीक है। तो फायदे भी हमने देखे ज्योमेट्रिक करेक्शन के, और उसके न रिमूव करने से जो डिसएडवांटेज होते हैं उनके बारे में भी देखा। अब हम टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस देखते हैं। बेसिकली रेडियोमेट्रिक एरर की तरह ही होता है हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट यहाँ पे क्या इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स और एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स होते हैं, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ एरर्स दैट अकर इन रिमोटली सेंस्ड इमेज आर नोन एज इमेज डिस्टॉर्शंस। रिमोटली सेंस्ड इमेजेस contains two types of geometric error, namely internal and external. The knowledge of type of geometric error present in image data is very important for its removal। तो ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे और रिमूव करने के बाद हम क्या क्या एप्लीकेशन उस इमेज का यूज कर सकते हैं वो भी हमने चीज़ देखी। तो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक एरर को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक एरर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स। तो these errors are introduced by the sensor system itself or by the effects of earth rotation and curvature। तो जो इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर कॉज किसकी वजह से होते हैं, सेंसर सिस्टम के खुद की वजह से। जो डिटेक्टर्स होते हैं, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं सिस्टम के, उसकी वजह से ज्योमेट्रिक एरर्स जो कॉज होता है उसको हम इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स कहते हैं। या फिर हमारे पास अर्थ रोटेशन और कर्वेचर की वजह से जो इफेक्ट होता है वो इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स के अंदर आता है। These errors are predictable or computable and often referred to as systematic that can be identified and corrected using pre-launch or platform ephemeras and information of the internal sensor distortion। तो जैसे इंटरनल जो ज्योमेट्रिक एरर्स होते हैं उनको हम सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक एरर्स भी कहते हैं, और ये जो एरर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। और जब आइडेंटिफाई हो सकते हैं तो हम उनको ईजिली करेक्ट कर सकते हैं एफएमआरएस और इन्फॉर्मेशन जो इंटरनल सेंसर के डिस्टोर्शन की होती है उसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है। एफएमआरएस मतलब क्या है कि ज्योमेट्री ऑफ द सेंसर सिस्टम एट द टाइम ऑफ इमेजिंग एज वेल एज डेट ऑफ अर्थ सरफेस। तो जब हम सेंसर सिस्टम जैसे हम एफएमआरएस डेटा सैटेलाइट की बात करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट या पोजीशन की बात करते हैं कि ऑर्बिट में हमारे पास सैटेलाइट की पोजीशन क्या है। वैसे ही सेंसर सिस्टम की ज्योमेट्री क्या है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है और जिस टाइम पे हम डेटा को एक्वायर कर रहे हैं उस टाइम के सेंसर सिस्टम की ज्योमेट्री और उनके पोजीशन की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एफएमआरएस एरर डेटा कहलाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास एफएमआरएस की इन्फॉर्मेशन रहती है तो उससे हम ईजिली करेक्टिफाई कर पाते हैं इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स को, इसलिए हम इनको क्या सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक एरर्स भी कहते हैं। रीजन्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस कॉजिंग इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स इन द रिमोट सेंसिंग इमेज इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये जो इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स होते हैं किसकी वजह से कॉज होते हैं, स्कैन स्क्यू कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इफेक्ट। तो ये हमने देखा है अर्थ रोटेशन और हमारे पास जो अर्थ का कर्वेचर होता है उसकी वजह से भी इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर्स कॉज होते हैं। तो स्कैन स्क्यू कॉज होता है यहाँ पर अर्थ रोटेशन इफेक्ट की वजह से, जो कि इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर है। तो स्क्यू के बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्कैनिंग सिस्टम इंड्यूस्ड वेरिएशन इन ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल साइज एंड डायमेंशनल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्कैनिंग सिस्टम की वजह से भी हमारे पास इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर कॉज होता है। स्कैनिंग सिस्टम टेंजेंशियल स्केल डिस्टॉर्शन, ये भी हमारे पास क्या इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर है। सबसे पहले अर्थ रोटेशन इफेक्ट देखते हैं कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ ऑब्जर्विंग सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर नॉर्मली लॉन्च्ड इन द फिक्स्ड ऑर्बिट दैट कलेक्ट अ पाथ और स्वाथ ऑफ द इमेजरी एज द सैटेलाइट मेक्स इट्स वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इन द डिसेंडिंग मोड। तो जब हमें पता है, हमने ये क्या रिमोट सेंसिंग और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर की लेक्चर सीरीज में देखा था कि अर्थ जो है एक तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उसके बाद जो सैटेलाइट होती हैं जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम पोलर सैटेलाइट्स भी कहते हैं, वो वहाँ पर नॉर्थ टू पोल क्या करती हैं, मूव करती हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, और जो कि हमारे पास क्या है ग्राउंड को स्कैन करते हुए जाती हैं।
ठीक है। तो यही जो सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, जो अर्थ को स्कैन करते हुए स्वाथ बनाती रहती हैं, ठीक है, जिससे हम रिमोट सेंसिंग इमेज को कलेक्ट करते हैं। तो जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं डिसेंडिंग मोड होता है, और ये हमारे पास क्या डेटा को कलेक्ट करती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ ऑफ सैटेलाइट्स एंड द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, द स्टार्ट ऑफ द ईच स्कैन लाइन इज स्लाइटली टू द वेस्ट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर, which causes overall effect of skewed geometry in the image। तो ये हमारे पास का रिलेटिव मोशन होता है, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी स्पीड से, और हमारे पास सैटेलाइट मूव भी कर रही है अपने ऑर्बिट के अंदर, जो कि नॉर्थ टू साउथ जब ऑर्बिट के अंदर मूव करती है तो अर्थ को स्कैन करते हुए डेटा कलेक्ट करती है। तो रिलेटिव मोशन की वजह से जो हमारे पास हर एक स्कैन लाइन होती है वो स्लाइटली क्या वेस्ट की तरफ प्रेडिसेसर हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या स्क्यूड ज्योमेट्री देखने के लिए मिलती है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, स्क्यूड ज्योमेट्री देखने के लिए मिलता है इमेज के अंदर। तो ये एक तरीके का अर्थ रोटेशन इफेक्ट की वजह से स्कैन स्क्यू देखने के लिए मिलता है, जो कि इंटरनल ज्योमेट्रिक एरर है। दूसरा है हमारे पास वेरिएशन इन ग्राउंड रिजोल्यूशन, सेल साइज एंड डायमेंशनल रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के एन ऑर्बिटल मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग सिस्टम scans through just a few degree of nadir as it collects data hundreds of kilometers above the earth surface, between 600 and 700 kilometers above the ground surface. This configuration minimizes the amount of distortion induced by the scanning system. In case of low altitude multispectral scanning system, numerous types of geometric distortion may be introduced in the image that can be difficult to correct. तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो वहाँ पर 600 से 700 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड से हमारे पास डेटा को कलेक्ट करती हैं। तो अगर हमारे पास जो पोजीशन होती है उनकी ऑफ नादिर हो जाए, कुछ भी परसेंटेज ऑफ डिग्री, अगर हमारे पास फ्यू डिग्री ऑफ नादिर हो जाता है स्कैनिंग सिस्टम, तो उसकी वजह से क्या काफ़ी किलोमीटर जो होता है, जो हाइट की वजह से जो सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी वजह से मिनिमम डिस्टोर्शन देखने के लिए मिलता है, मतलब कि कम एरर देखने को मिलता है। अगर यही हमारे पास एरोप्लेन हो गया या फिर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग डेटा, तो हाइट कम होने की वजह से ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन काफ़ी ज़्यादा रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर कॉज होता है, जिसको हम करेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ज़्यादा हाइट की वजह से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कम देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द सैटेलाइट डेटा कलेक्शन, ठीक है। बट हमारे पास क्या ग्राउंड रेजोल्यूशन सेल साइज की वजह से भी, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का जो साइज होता है पिक्सल साइज में या रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर जो होता है, वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा इफेक्ट होता है जब एल्टीट्यूड लो से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हाई डेटा से हमारे पास वेरिएशन कम देखने के लिए मिलता है। थर्ड है हमारे पास टेंजेंशियल स्केल डिस्टोर्शन। इट अकर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द स्कैनिंग सिस्टम इटसेल्फ। When a scanner scans across each scan line, the distance from scanner to the ground increases further away from the center of the ground swath। तो मान लीजिए हमारे पास विस्कोब्रूम स्कैनिंग सिस्टम है जो कि रोटेटिंग मिरर रखता है और अपना अर्थ के इस तरीके से स्कैन करते हुए जाता है। तो स्वाथ बिट होता है, तो सेंटर लाइन के अक्रॉस देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, जैसे जैसे सेंटर लाइन से दूर जाते हैं तो डिस्टोर्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। सेंटर लाइन के पास क्या यहाँ पर डिस्टोर्शन कम देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या पिक्सल साइज क्या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि व्हेन स्कैनर स्कैन्स अक्रॉस ईच स्कैन लाइन, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैनर टू ग्राउंड इंक्रीज फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड स्वाथ, ठीक है। ऑल्दो स्कैनिंग मिरर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द स्कैनर मूव्स फास्टर एंड स्कैन्स अ लार्ज एरिया एज इट मूव्स क्लोजर टू द एजेस। तो जो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होता है स्कैनर का, वो फास्टर मूव करता है और स्कैन करता है लार्ज एरिया को जैसे जैसे हम क्लोज टू द एज जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या पिक्सल साइज वहाँ पे एनलार्ज हो जाता है। इट कॉजेज इन द कंप्रेशन ऑफ द इमेजेस एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द नादिर। तो इमेज जो है वो एनलार्ज हो जाती है। दिस डिस्टोर्शन इज नोन एज टेंजेंशियल स्केल डिस्टोर्शन। दिस हैपन्स इन केस ऑफ विस्क-ब्रूम सेंसर। तो जो विस्क-ब्रूम सेंसर होता है जिसको हम क्या कहते हैं अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम कहते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या टेंजेंशियल स्केल डिस्टोर्शन देखने के लिए मिलता है। अब ये जैसे कि हमारे पास सेंटर लाइन है, ठीक है, एकदम सेंटर पॉइंट पे हमारे पास तो ये शेप देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारे पास ये एरिया कवर कर रहा है हमारे पास, ठीक है, कोई भी इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, और जैसे जैसे हम ऑफ नादिर जाते हैं, सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड स्वाथ जाते हैं अवे फ्रॉम द, तो ऑफ नादिर पे हमारे पास क्या डिस्टोर्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इस टाइप का स्कैनर देखने के लिए मिलता है। ये क्या हमारे पास टेंजेंशियल स्केल डिस्टोर्शन है। तो ये इंटरनल जियोमेट्रिक एरर्स थे। दूसरा हमारे पास क्या होता है एक्सटर्नल जियोमेट्रिक एरर्स होता है, उसके बारे में देख लेते हैं कि एक्सटर्नल geometric errors are mainly caused by the phenomena that vary in nature through space and time।
तो एक्सटर्नल है कि हमारे पास इंटरनल पार्ट्स की वजह से नहीं हो रहा है, स्कैनिंग सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा है, अर्थ रोटेशन और कर्वेचर की वजह से नहीं हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, जब कोई भी फैक्टर टाइम और स्पेस के साथ वेरी करता है, ठीक है, तो उसके केस में क्या एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर देखने के लिए मिलता है। अभी हम समझेंगे कि किस टाइप के होते हैं। कि द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन कॉज ज्योमेट्रिक एरर इन रिमोटली सेंस डेटा आर रैंडम मूवमेंट बाय द स्पेसक्राफ्ट और प्लेटफॉर्म एट द टाइम ऑफ स्कैनिंग और डेटा कलेक्शन। तो अगर कोई रैंडम मूवमेंट हो रही है वहाँ पर स्कैनिंग सिस्टम से, तो जो टाइम और स्पेस के साथ वेरी करता है उस एरर को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर कहते हैं। एक्सटर्नल एरर्स आर रेफर टू एज नॉन सिस्टमेटिक और रैंडम डिस्टॉर्शंस। जैसे हमारे पास इंटरनल को क्या सिस्टमेटिक डिस्टॉर्शन कहते हैं, वैसे ही हमारे पास एक्सटर्नल को क्या कहते हैं, हम नॉन सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कहेंगे। और ये किसकी वजह से कॉज होता है, एल्टीट्यूड की वजह से, कि किस हाइट पर है हमारे पास, और उसके रैंडम मूवमेंट की वजह से जो भी प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमारे पास एल्टीट्यूड चेंजेस की वजह से यो हो गया, रोल हो गया, पिच हो गया, हमारे पास जो एल्टीट्यूड हो गया और एल्टीट्यूड चेंज की वजह से क्या एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स कॉज होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक एरर्स देखते हैं एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड की चेंजेस की वजह से। तो एल्टीट्यूड चेंजेस पहले देखते हैं कि जनरली फॉर ऑब्टेनिंग रिमोटली सेंसिंग डेटा एट ए यूनिफॉर्म स्केल द रिमोट सेंसिंग सिस्टम फ्लाइज एट ए कांस्टेंट हाइट अबव द ग्राउंड लेवल अलोंग द डिफाइंड फ्लाइट लाइन। तो जो भी हमारे पास सेंसर रहता है, जैसे 600 से 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर जो एल्टीट्यूड हाइट रहती है हमारे पास सनसिंक्रोनस ऑर्बिट की या सैटेलाइट्स की, जिससे हम रिमोटली सेंस डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एल्टीट्यूड हो गया फ्लिक्स, या फिर कोई भी एयरबोर्न प्लेटफॉर्म सिस्टम हो गया, उससे हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं। तो किसी फिक्स्ड हाइट पे या कांस्टेंट हाइट पे हमारे पास रिमोट सेंसिंग जो सिस्टम होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो फ्लाइट करता है हमारे पास। एनी चेंज इन द हाइट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम ग्रेजुअली चेंज स्केल ऑफ इमेजरी। तो अगर हमारे पास हाइट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो स्केल चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है, अगर आप देखोगे तो फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई फ्लाइट हाइट के बराबर होता है। तो जैसे जैसे फ्लाइट हाइट इंक्रीज करेगी, स्केल हमारे पास लो होगा हमारे पास, और जब हमारे पास फ्लाइट हाइट लो होती है तो स्केल हमारे पास लार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि स्केल जो है वो वेरी करता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड हाइट चेंज होती है। द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड विल प्रोड्यूस स्मॉल स्केल इमेजरी एंड डिक्रीज इन एल्टीट्यूड विल जनरेट लार्ज स्केल इमेजरी। ठीक है, इन एडिशन द टोपोग्राफिक नेचर ऑफ द ग्राउंड ऑल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्केल ऑफ इमेजरी जनरेटेड बाय द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो स्केल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इमेज के लिए या टोपोग्राफी मैप्स के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्केल रहेगा उतना हमारे पास क्या डेटा छोटे एरिया का कवर होगा और हम फाइनल डिटेल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, the remote sensing data are not capable themselves to adjust to such changes in elevation. Therefore, geometric rectification algorithm are used to minimize altitudinal changes in the remotely sensed image. तो जो हमारे पास प्लेटफॉर्म रहता है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट हाइट पे, मान लीजिए कि कुछ एलिवेशन में चेंजेस होता है, ठीक है, एक ही फ्लाइट हाइट पे नहीं फ्लाई कर पाता है, तो जो चेंज इन एलिवेशन होता है उसकी वजह से स्केल में चेंजेस होता है। तो ये ज्योमेट्रिक जो एरर कॉज होता है उसको करेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिससे कि जो एल्टीट्यूडनल चेंजेस है वो मिनिमाइज हो सके रिमोटली सेंस्ड इमेजेस में। जो रॉ रिमोटली सेंस्ड इमेजेस होती है जिसके अंदर हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें रेक्टिफिकेशन एल्गोरिथम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक करेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूडनल चेंज हो गया कि एल्टीट्यूड क्या होता है उसके बारे में देखा। अब एटीट्यूड चेंजेस देखते हैं। एटीट्यूड चेंजेस हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा कि द सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स आर लार्जली स्टेबल एज कम्पेयर टू एयरप्लेन because they are not influenced by the atmospheric turbulence, but their rotation and orientation may introduce distortions in terms of roll, pitch and yaw when a platform rotates randomly in 3 separate axes. तो मान लीजिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो तो कोई एटमॉस्फेयर को टर्बुलेंस जो होता है उनकी वजह से कॉज नहीं होता है, एटमॉस्फेयर कोई वो फेस नहीं करती हैं। बट जो एयरप्लेन प्लेटफॉर्म रहता है वो हमारे पास क्या एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से कॉजेज होते हैं, जैसे रोल, पिच, यो, जो डिफरेंट 3 एक्सेस होती हैं उसमें उसकी वजह से इंट्रोड्यूस होता है डिस्टॉर्शन। तो रोटेशन और ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है डिफरेंट सेपरेट एक्सेस में, जैसे रोल हो गया, पिच हो गया, यो हो गया। ये हमारे पास क्या 3 डायमेंशनल एक्सेस की बात हो रही है कि इन ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रोल ऑफ द remote sensing platform such as aircraft refer to its orientation within YZ plane or rotating around x-axis. It develops when aircraft fuselage keeps stability in direction but its wing move up or down. तो फिगर के साथ समझेंगे हमारे पास रोल के बारे में
और पिच के बारे में और यॉ के बारे में। ये क्या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि एक्स हो गया हमारे पास एक डायरेक्शन, दूसरी वाई, तीसरी हमारे पास जेड डायरेक्शन हो गई। तो रोल हो गया हमारे पास अराउंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये किसकी वजह से कॉज होता है वो भी देखेंगे। पिच हो गया हमारे पास अराउंड द वाई एक्सिस, ये पिच हो गया। और थर्ड हो गया हमारे पास यॉ अराउंड द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये किस किस वजह से कॉज होता है, जैसे हमने रोल के बारे में देखा, तो रोल हमारे पास तब कॉज होता है जब स्टेबिलिटी तो है फ्यूजलेज की, बट जो उसकी विंग्स हैं एयरप्लेन की वो अप और डाउन मूव करती हैं, तो हमारे पास रोटेशन देखने के लिए मिलती है एयरप्लेन की या प्लेटफॉर्म की अराउंड द एक्स एक्सिस, जिसको हम रोल कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से डिस्टोर्शन देखने के लिए मिलता है। अब हमारे पास सेकंड हो गया पिच, रेफर टू इट्स ओरिएंटेशन विद इन एक्स जेड प्लेन और रोटेटिंग अराउंड वाई एक्सिस। इट डेवलप्स व्हेन विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट रिमेन स्टेबल बट टेल ऑफ फ्यूजलेज मूव्स अप और डाउन। तो फ्यूजलेज की वजह से कॉज होता है जब वो अप और डाउन मूव करता है। इसमें विंग्स क्या है हमारे पास एयरक्राफ्ट की स्टेबल रहती हैं और रोटेशन होती है अराउंड द वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब कि ओरिएंटेशन जो होती है वो एक्स जेड प्लेन में रहती है। ये भी हम फिगर 2C के अंदर देखेंगे। यो जो है हमारे पास थर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और ऑफ इट्स ओरिएंटेशन विद इन एक्स वाई प्लेन और रोटेटिंग अराउंड जेड एक्सिस। जब एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन देखने के लिए मिलता है तो यो देखने के लिए मिलता है। और ये किसकी वजह से कॉज होता है, इट अकर्स व्हेन विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट रिमेन पैरेलल एंड इट्स फ्यूजलेज मूव्स टू सम एंगल फ्रॉम द इंटेंडेड फ्लाइट लाइन टू लेफ्ट और राइट। जब फ्यूजलेज जो है हमारे पास अप और डाउन ना होकर लेफ्ट और राइट जब कॉज होता है तो जेड एक्सिस के अंदर हमारे पास रोटेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि ओरिएंटेशन होती है विद इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो विंग्स जो एयरक्राफ्ट की होती हैं वो भी हमारे पास क्या पैरेलल रहती हैं और स्टेबल रहती हैं। बट फ्यूजलेज जब अप डाउन होता है तो वाई एक्सिस पिच के अंदर रहता है, पिच कॉज करता है हमारे पास। और जब हमारे पास फ्यूजलेज स्टेबल रहता है, विंग्स अप और डाउन होती हैं, तो एक्स एक्सिस के अंदर रोल कॉज करता है। और यॉ के अंदर हमारे पास विंग्स पैरेलल रहती हैं, फ्यूजलेज अप डाउन की बजाय क्या लेफ्ट और राइट कॉज होता है, तो यॉ कॉज होता है जो कि रोटेशन होता है अराउंड द जेड एक्सिस। It may be noted that pitch and yaw effects are considered as constant errors and are removed during the pre-processing. However, the effect of roll may differ significantly on a line-to-line basis and can be removed using measurements from a gyroscope. तो ये जो 3 टाइप के रोल, पिच और यो ओरिएंटेशन के बेसिस पे डिस्टॉर्शन कॉज करते हैं, तो इसके अंदर 2 हैं। एक तो पिच हो गया हमारे पास और एक हमारे पास यो हो गया, जो कि वाई और जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट एरर कॉज करते हैं और इनको इजीली रिमूव आउट किया जा सकता है प्री प्रोसेसिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। बट जो रोल होता है, जो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे पास विंग्स के इफेक्ट की वजह से होता है। इसमें फ्यूजलेज तो स्टेबल रहता है बट विंग्स क्या हमारे पास अप डाउन करती हैं, और इसके बेसिस पे ही हम लाइन टू लाइन बेसिस ही हम इसको क्या जियोमेट्रिक करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या जायरोस्कोप होता है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि लाइन टू लाइन बेसिस करेक्शन अप्लाई कर सके, जो कि अफेक्ट ऑफ रोल को मिनिमाइज कर सके, ठीक है। तो रोल हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टॉर्शन कॉज करता है, जिसके लिए हमारे पास जायरोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखिए हमारे पास ये क्या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो इसको आप 3D के इमेज के अंदर विजुलाइज कीजिए। सबसे पहले अगर हमारे पास स्टेबल है, विंग्स भी है, फ्यूजलेज भी स्टेबल है, तो हमारे पास ये इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये वाली इमेज क्रिएट हो रही है। जब हमारे पास पहले फिगर में जब स्टेबिलिटी है तो नॉमिनल और एक्चुअल कवरेज जो है आइडियलाइज्ड कंडीशन है और सेम एरिया को वो कवर कर रही है। पहले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड वो रोटेशन हो रहा है और विंग्स की वजह से कॉज हो रहा है। फ्यूजलेज हमारे पास स्टेबल है, ठीक है, बट हमारे पास जो विंग्स हैं वो अप डाउन हो रही हैं और हमारे पास जो एक्चुअल और नॉमिनल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर गया रोल की वजह से, जो कि विंग्स जो है वो अप डाउन कॉज हो रही है हमारे पास, ठीक है, और फ्यूजलेज स्टेबल है। दूसरा हमारे पास है अराउंड द वाई एक्सिस, जो कि पिच कॉज करता है। पिच के अंदर हमारे पास फ्यूजलेज जो है अप डाउन होता है और विंग्स जो है वो स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि अप डाउन हो गया, पहले एक्चुअली में इतना था, ये डाउन हो गया, जिसकी वजह से ये क्या है नॉमिनल और जो एक्चुअल कवरेज है पिच की वजह से डिफरेंट होता है। अब थर्ड जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल में आपको सोचना पड़ेगा कि फ्यूजलेज जो है अप डाउन की जगह क्या लेफ्ट राइट हो रहा है। विंग्स तो पैरेलल है हमारे पास, तो जो ये फ्लाइट पाथ था वो लेफ्ट हो गया हमारे पास, इस एंगल में हो गया। तो लेफ्ट और राइट जब हमारे पास
फ्यूजलेज कॉज करता है, तो यॉ कॉज होता है हमारे पास। तो नॉमिनल और एक्चुअल कवरेज जो है यॉ के अंदर हम देख सकते हैं किस टाइप से कवरेज रखता है। ठीक है, तो रेड बाउंड्री जो है वो नॉमिनल कवरेज है और ब्लैक बाउंड्री जो है वो एक्चुअल कवरेज है, जो कि इफेक्ट हो रहा है हमारे पास रोल, पिच और यॉ की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं कि विंग्स अप डाउन हो रही है, यहाँ पे फ्यूजलेज अप डाउन हो रहा है, और यहाँ पे विंग्स पैरेलल है, फ्यूजलेज जो है वो लेफ्ट और राइट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रोल, पिच और यॉ जो है वो किस किस की वजह से होता है। फ्यूजलेज, विंग्स कौन से प्लेन में होता है, कौन सी एक्सिस के अराउंड होता है, क्या नॉमिनल और एक्चुअल कवरेज रहता है। ठीक है, 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बार बार रिपीट किए हैं और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरर एंड वेदर इट इज सिस्टमेटिक, प्रिडिक्टेबल है, और नॉन सिस्टमेटिक जो कि रैंडम कॉज होता है। एज लाइक सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स, सिस्टमेटिक ज्योमेट्रिक एरर इज जनरली ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट देन नॉन सिस्टमेटिक और रैंडम जियोमेट्रिक एरर। तो सिस्टमेटिक एक तो ईजिली आइडेंटिफाइड होते हैं, तो उनको ईजिली करेक्टिफाई भी किया जा सकता है। नॉन सिस्टमेटिक जो रैंडम जियोमेट्रिक एरर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनको करेक्ट करना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट हमारे पास क्या है, दोनों एरर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ठीक है, उनका सोर्स क्या है उसके बारे में समझना जरूरी है, जिससे कि हम जियोमेट्रिक और रेडियोमेट्रिक दोनों करेक्शन अप्लाई कर सकें किसके अंदर, रॉ रिमोटली सेंस्ड इमेज के अंदर, जिससे कि प्री प्रोसेसिंग के बाद हम उस आउटपुट इमेज को एनालिसिस पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए यूज कर सकें। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक करेक्शन से रिलेटेड जो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस किसकी वजह से कॉज होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक एरर्स हमने आज के वीडियो में देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अदर अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ जल्दी से जुड़िए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।